बी और सी की औसत आयु 18 वर्ष है, यदि बी 2 वर्ष ए से बड़ा है और सी से 5 वर्ष बड़ा है तो सी की आयु क्या है। यह क्वेश्चन है एज रिलेशन का। ठीक है, औसत आयु दिया। औसत आयु का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कहने का मतलब यह है कि अगर 3 लोग हैं, ए बी और सी 3 लोग हैं, इनकी एवरेज औसत आयु कितना 18 वर्ष है। अगर मैं इनके योग की बात करूं तो 18 गुणा 3 कर दो, कितना हो जाएगा 54 वर्ष। यानी तीनों के आयु का योगफल कितना होगा 54 वर्ष, क्योंकि यहां एवरेज बोल रखा है। ठीक है, अब कंडीशन को समझते हैं। ए बी और सी 3 लोग हैं, इसलिए बोला है यदि बी 2 वर्ष ए से बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, जो बी है ए से 2 वर्ष बड़ा है लेकिन और सी से 5 वर्ष छोटा है, इसका मतलब सी कितना होगा। तो यहां अगर मैं मान लूं ए एक्स वर्ष है तो बी कितना होगा एक्स प्लस 2 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि बोला है यदि बी 2 वर्ष ए से बड़ा है, ए से बड़ा एक ही आयु एक्स है, इसका एक्स प्लस 2 हो जाएगा। और सी से 5 वर्ष छोटा है, कौन छोटा है बी छोटा है, इसका मतलब है 5 वर्ष अगर ये छोटा है तो कहीं ना कहीं ये कितना रहा होगा एक्स प्लस 7 वर्ष का रहा होगा, तभी तो बी 5 2 7 5 वर्ष छोटा रहा होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दिया गया ए बी सी तीनों को जोड़ते हैं, इनकी आयु का योग ऑलरेडी 54 है। अगर मैं यहां जोड़ लेता हूं एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 7 तो 54 होगा, यानी एक्स मिलकर कितना होगा 3x, 7 और 2 मिलाकर 9 होगा, यानी 54 से हम 9 को निकाल दें तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 45 वर्ष हो जाएगा, यानी x का मान कितना होगा 15 वर्ष। अब x का मान 15 है लेकिन क्वेश्चन में कहा तो c की आयु क्या है, सी की आयु तो यही होगा, यानी 15 में हम 7 को प्लस करेंगे, 15 और 7 कितना होगा 22 वर्ष हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 22 वर्ष हो जाएगा, है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे, वेन डायग्राम का है, शिक्षक, अनुसंधानकर्ता, वैज्ञानिक, इन तीनों में कौन सा संबंध है। आपको पता है कि जो शिक्षक है, ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं कि सभी शिक्षक वैज्ञानिक होते हैं या सभी शिक्षक अनुसंधानकर्ता होते हैं, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं ना, कुछ महिला भी तो हो सकती हैं, महिला शिक्षक। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कुछ अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक और शिक्षक दोनों हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं, अगर ये शिक्षक है तो ये वैज्ञानिक है और ये क्या हो सकते हैं अनुसंधानकर्ता। कहने का मतलब तीनों हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही होगा। तो इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, यानी इन तीनों में जो संबंध आएगा यही आएगा, है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए इस क्वेश्चन को बनाए कैलेंडर का। यदि किसी माह का 22वां दिन रविवार था तो उस माह का 13वां दिन कौन सा था। आप इस बात को समझिए, किसी भी माह की बात का जानकारी पूछ रहा है, यानी कोई भी माह हो, चाहे जनवरी का महीना हो, चाहे फरवरी का या मार्च का, एक ही माह की बात कर रहा है। तो आप इस बात को समझिए, किसी माह का कोई भी दिन हो, अगर उसमें हम 7 जोड़ दे या 7 का गुणज, यानी 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 4 चौक 28, अगर हम जोड़ देते हैं तो वही दिन मुझे पुनः प्राप्त हो जाता है, यानी उसी के गुणज में अगर हम निकाल दें, माइनस कर दें, फिर से वही दिन प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन में यह कहा 22वां दिन, यानी 22 तारीख को कौन सा दिन था रविवार था। तो आपसे पीछे पूछ रखा है, पीछे पूछा गया उस माह का 13वां दिन कौन सा होगा। तो एक बात बताओ, अगर इसमें मैं 7 घटा दूं तो 15 तारीख होगा, यानी 15 तारीख को भी रविवार होगा। ठीक है, 14 को कौन सा होगा, 14 को क्या हो जाएगा शनिवार होगा। अब 13 तारीख तो ऑलरेडी आ चुकी है, 13 तारीख को क्या होगा बृहस्पतिवार होगा, सॉरी शुक्रवार होगा, क्योंकि शनिवार के पीछे क्या आएगा शुक्रवार होगा। तो आपसे यही तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उस माह का 13वां दिन कौन सा होगा, यानी शुक्रवार होगा। यही आपका आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बनाते हैं
यदि 1 फरवरी सन 1900 को सोमवार था तो 1 मार्च 1901 को कौन सा दिन था। आप इस बात को समझो, जो सन 1900 है ये साधारण शताब्दी वर्ष है ना। और आपको पता है कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, यानी 52 सप्ताह, एक दिन, विषम दिन की संख्या कितनी होगी, एक दिन। अगर हम बात करें 1 फरवरी, बिल्कुल आराम से समझिए, 1 फरवरी 1901 से लेकर 1 फरवरी 1901 तक, यानी ये तो एक वर्ष कंप्लीट हो गया ना। इस एक वर्ष के दौरान मुझे 1 मार्च बताना, ध्यान रखना। इस एक वर्ष के दौरान 365 दिन पाया जाएगा, यानी 365 दिन का मतलब 52 सप्ताह और एक दिन, यानी जो एक दिन बच रहा ये अतिरिक्त दिन बच रहा है। अगर हम यहां से बात करें 1 फरवरी 1901 से 1 मार्च 1901 तक, तो यहां पर देख पा रहे हैं जो फरवरी का महीना है कितने दिन इसमें शेष बच रहे हैं, 28 दिन बच रहे हैं। यानी कुल विषम दिन कितने हो गए अपने पास, कुल विषम दिन कितने हो जा रहे हैं, कुल विषम दिन आपका एक दिन वहां बचा, 28 ये बचा, यानी 29 बचा। 29 को अगर हम 7 से भाग दें, 7 चौक 28, एक सप्ताह, यानी एक दिन, 4 सप्ताह, एक दिन शेष बच रहा है, एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, विषम दिन 8 डेज। इसका मतलब है कि 1 फरवरी को अगर 1900 में सोमवार था तो एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। 1 मार्च 1901 को क्या होगा, यही सोमवार में अगर हम 1 प्लस कर देते हैं तो क्या निकल कर आ जाएगा, मंगलवार होगा। यानी आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, मंगलवार। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये बनाते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया गया है, किसी कूट भाषा में यदि 926 को अपनी टाई क्लिप लिखा जाता है, 175 को सुराख और बटन लिखा जाता है, 297 को टाई क्लिप बटन लिखा जाता है, तो बटन का कोड क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो आइए बनाते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन एक लाइन में दिया रहता है तो मैंने इसको अलग अलग करके रख रखा है, ठीक है, आसान बनाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक काम करना है, कौन से नंबर ऐसे हैं जो तीनों में कॉमन बन रहे हैं। अगर तीनों में नहीं बन पा रहे तो हम पहला और दूसरा चेक करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पहला और तीसरा चेक करेंगे। भाई पहला और तीसरे का देखते हैं। अगर इसका और इसका हम बनाएं तो इसमें 2 मिलेगा, इसमें 2 मिल जाएगा। इसमें क्या मिल रहा है आपको, टाई मिल रहा है, इसमें भी टाई मिल रहा है, इसमें 9 मिल गया, इसमें 9 मिल गया, इसमें क्लिप मिल गया और इसमें क्लिप मिल गया। तो इसका मतलब है आपसे बटन पूछ रखा है, तो बटन आप यहां बटन मिल रहा है और आप यहां 7 मिल रहा है। इसका मतलब बटन का कोड कितना होगा, 7 हो जाएगा, है ना। यही इसका आंसर बनेगा। आप चेक कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो इसी प्रकार से बना सकते हैं आप, पहला, दूसरा, तीसरा कॉमन मेथड से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए बनाते हैं। क्वेश्चन पासे का है। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है एफ के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो सबसे पहले देखिए 3 पासे आपको दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों से आपसे पूछा है एफ के विपरीत क्या होगा। तो आप पासे के कई रूल होते हैं, तो आप इस रूल को समझो कि विपरीत का मतलब होगा सबसे पहले एक भुजा कॉमन हो, 2 भुजा कॉमन हो, इस प्रकार से चलता है। तो आप यहां देख पा रहे, अगर मैं 2 पासे को लेता हूं, इसमें तो एफ है नहीं भाई, काम बनेगा नहीं। दूसरा और तीसरा को लेकर चलते हैं। अब इसमें देख पा रहे डी कॉमन है, डी कॉमन कर दो, इसमें ई कॉमन है, इसमें ई कॉमन कर दो। भाई एफ बच रहा है, इसका मतलब इसमें बी बच रहा है, तो एफ के विपरीत क्या होगा, बी हो जाएगा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इन केस अगर आप बनाना चाहते हैं इसको डायरेक्ट मेथड से, तो आप देखिएगा कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। अब मैं कॉमन वाला रूल, यहां से 2 भुजा कॉमन थी, ठीक है, 2 सतह कॉमन, तो इनको मैं हटा देता हूं, इसमें 1 सतह कॉमन का रूल अपनाओ। तो एक घूर्णन विधि बना लीजिए, ठीक है। इस घूर्णन विधि में हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले यहां पर कॉमन रखते हैं, कॉमन रखेंगे। कॉमन इन दोनों में कॉमन कौन सा है, बी है। अगर ये बी कॉमन है तो बी कॉमन कर दो, पासे को रोटेट कर दो क्लॉकवाइज। बी के बाद क्या आएगा, ए के बाद सी। अब यहां बी के बाद क्या आएगा, डी, डी के बाद क्या होगा, ई। अब एक बच रहा है, इन सब में कौन सा वो अक्षर है, इसका मतलब एफ ही तो है। अब ध्यान दीजिए, जो पासे का विपरीत सत्ता इसका यहां होगा, हर तीसरी भुजा विपरीत होती है, यानी इसका विपरीत ये होगा और इसका विपरीत ये होगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा बी के विपरीत कौन सा होगा, बी के विपरीत आपका एफ बनेगा।
है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए बनाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सीमेंट घर सेतु निम्न में कौन सा सही है। तो सबसे पहले आप सीमेंट घर सेतु इन सब का अर्थ समझिए, सीमेंट घर सेतु, है ना। तो यहां पर देख पा रहे ये तो होगा नहीं, सीमेंट के अंदर घर, घर के अंदर सेतु, ऐसा संभव नहीं है। अगर हम ये कह सकते हैं घर के अंदर सीमेंट सेतु, भाई सेतु और सीमेंट में कोई संबंध बन रहा नहीं, बन रहा, लेकिन एक बन रहा। देखिए अगर मैं ये मान लूं कि भाई ये सीमेंट है अपना, ये सीमेंट है और सीमेंट से कुछ पुल का निर्माण किया जा सकता है सेतु, और कुछ जो है घर का निर्माण किया जा सकता है। ये आपका बिल्कुल राइट है। जैसे आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, सोना चांदी और गहना। अगर गहना ये बीच में, तो गहना जो है सोने से भी बनता है और कुछ गहना चांदी से भी बनता है। इसका मतलब है इन दोनों में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। सेतु और घर का कोई संबंध है नहीं है। इसका मतलब है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कहने का मतलब ये था कि इन तीनों में कौन सा फिगर जो है संबंध स्थापित कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे आप देखिए चांदी गहना सोना, अगर मैं ऐसा ले लिया हूं तो ये बात कह सकते हैं कुछ गहना चांदी के बनते, ऐसा नहीं कह सकते कि सारा गहना जो है चांदी का ही बनेगा या सभी गहने जो है सोने के ही बनते हैं, ठीक है। रोल्ड गोल्ड भी होता है। तो कहीं ना कहीं इसका जब भी ये आंसर मिलता है तब इसका और इसका कोई आपस में संबंध नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है लुप्त पदों की संख्या ज्ञात करो। 3 फिगर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे 5 4 9 20 9, 5 4 9, ठीक है, मिल रहा है। देखो यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इस 5 और 4 को गुणा करके देखो, 5 चौका 20 बिल्कुल हो रहा है। अगर इन दो नंबर को अगर हम एक बार जोड़ दे 5 4 9 बिल्कुल मैच कर रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट हम इसमें अप्लाई करते हैं। अगर अप्लाई होगा तो तीसरे में तुरंत अप्लाई हो जाएगा। देखो 3 गुणा 8 24 होगा, 3 8 11, इसका मतलब सही है। तो यानी 9 गुणा 4 कितना होगा 36 होगा, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यही आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2018 में तार्किक अभिरुचि के क्वेश्चन है, पूछे जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो ये वाला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 60 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ रहा है। वह 1 मिनट में 5 मीटर चढ़कर 4 मीटर नीचे खिसक जाता है। क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वह कितने मिनट में खंभे के शीर्ष को छू सकेगा। आप एक बात बताओ, एक खंभा है जिसकी लंबाई है 60 मीटर और एक बंदा 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ करके 4 मीटर नीचे आ जाता है, यानी उसी मिनट के दौरान, ठीक है। 1 मिनट में 5 चढ़ता है और 4 नीचे आता है। ओवरऑल देखा जाए 5 से 4 निकालिए 1 मीटर, यानी हम ये बात कह सकते हैं 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है। तो ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि क्वेश्चन में ये बात कहा है खंभे के शीर्ष को छू सकेगा कितने मिनट में। तो यानी 60 मीटर खंभा था, तो जो स्टार्टिंग चढ़ता था, यानी 60 से अगर हम 5 निकाल दें तो कितना हुआ 55, यानी 55 मीटर खंभे पे चढ़ने में 55 मिनट लगेंगे कि नहीं, 55 मिनट लगेंगे। अब जब ये 55 मिनट में चढ़ गया तो यानी 1 मीटर यानी 5 मीटर, जब 1 मिनट और लगाएगा तो ये 5 मीटर तो चढ़ ही जाएगा ना। जब चढ़ जाएगा तो उतरेगा क्यों, क्योंकि ये कह रहा कितने मिनट में शीर्ष को छू लेगा। यानी 55 5 कितना होगा 60 मीटर और ये 55 और 1 मिला कितना होगा 56 मिनट। यानी हमारा आंसर आ चुका है कि वह व्यक्ति 56 मिनट में 60 मीटर चढ़ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। VWXYZ 5 मित्र हैं। VXW आम पसंद करते हैं, WX तथा Y सेब पसंद करते हैं, VW तथा Z अमरूद पसंद करते हैं, WX तथा Z केला पसंद करते हैं। बिल्कुल पजल का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। V तथा Y संतरा, WY तथा Z चीकू पसंद करते हैं। तो X कौन सा फल पसंद करता है। अभी X पूछा गया है, मान लीजिए आपसे पूछा जाए Y कौन सा फल पसंद करता है, Z कौन सा फल पसंद करता है। तो ये काम करते हैं, पूरा क्राइटेरिया को समझते हैं इस बात को। देखिए 5 मित्र हैं। सबसे पहले तो मित्र के नाम आप दे दीजिए, 5 मित्र। 5 मित्र के बाद जो है आप फल का नाम दे सकते हैं। फल आपके पास कौन कौन से फल हैं इनको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले
देखिए सबसे पहले आपके पास जो है आम है, आम के बाद है सेब है, सेब के बाद क्या है अमरूद है, अमरूद, अमरूद के बाद कौन सा है केला है, केला के बाद क्या है संतरा है, संतरा के बाद क्या है चीकू है। यानी कि आपके पास इतने प्रकार के फल दिए गए हैं, ठीक है। और आपके पास लोग कितने हैं, 5 लोग हैं। तो 5 लोगों का नाम हम लिख लेते हैं। 5 लोग कौन कौन से हैं, V है, W है, X है, Y है और Z है, ठीक है। ये 5 नाम दिए गए हैं और इनमें आप चेक करते हैं कौन क्या पसंद करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि W, X तथा Y से पसंद करते हैं। यानी जो W, सबसे पहले आम के बारे में देखते हैं। V, X, W, V पसंद करता है, यक्स पसंद कर सकता है और डब्लू पसंद करता है। यानी भी एक्स डब्लू आम पसंद करते हैं। आगे दिया है डब्लू एक्स तथा वाई सेब पसंद करते हैं। डब्लू एक्स और वाई ये तीनों सेब पसंद कर रहे हैं। आगे देखिए बिल्कुल भरना है आपको। वी डब्लू तथा जेड अमरूद पसंद करते हैं। वी डब्लू तथा जेड अमरूद पसंद कर रहे हैं। आगे दिया डब्लू एक्स तथा जेड, डब्लू एक्स और जेड ये केला पसंद करते हैं। भी तथा वाई संतरा पसंद करते हैं। देखिए संतरा भी करता है और कौन करता है संतरा, वाई करता है। डब्लू वाई जेड, देखो डब्लू बचा हुआ है, वाई है और जेड है। ये सब चीकू पसंद करते हैं, है ना। आपका वेन डायग्राम बिल्कुल बन गया है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो एक्स कौन सा फल पसंद करता है, तो बताइए एक्स के लिए। एक्स कहां पर, यही है। अब एक्स एक तो आम पसंद करता है, दूसरा क्या पसंद करता है, सेब पसंद करता है और तीसरा क्या पसंद करता है, अमरूद नहीं पसंद करता है, केला पसंद करता है। केला के बाद संतरा नहीं खाता है, चाकू नहीं पसंद कर सकता है, ठीक है, सॉरी चीकू, ठीक है। तो आपने क्या देखा, एक्स जो फल पसंद कर रहा है उसके सामने दिया गया है। अभी आपसे पूछ सकता था भी क्या क्या खाता है, तो भी आम, अमरूद, संतरा ये खाता है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका आंसर यही आएगा, आम, सेब, केला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, ए से शुरू होकर जेड तक की अंग्रेजी वर्णमाला के बाद वाले आधे अक्षरों को यदि उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से छठे अक्षर के दाएं पड़ने वाला 14वां अक्षर क्या होगा। आप इस क्वेश्चन को समझिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला को कहते हैं मतलब ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक लिख दिया जाए तो इसको अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम कहते हैं। अब ए से लेकर जेड तक टोटल 26 अक्षर होते हैं। अब इस ए जेड में 13 अक्षर इधर हो जाएगा, 13 अक्षर उधर, यानी ए से लेकर यम तक और यन से लेकर जेड तक। इसको हम प्रथम अर्धांश बोलते हैं, इसको द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि वाले आधे अक्षरों को यदि, यानी इस बात को कह रहा है कि ए से जेड तक में आधे अक्षर को अगर हम उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, कहने का मतलब ए बी सी ऐसा नहीं, यम से लेकर ए तक, यानी यहां से ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। इसी बात को तो बोला उल्टा कर दो ना। आगे तो सही है मेरा, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये तैयार हो गया हमारा सीरीज। यानी प्रथम अर्धांश को मैंने उल्टा कर दिया, द्वितीय के बारे में कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो इधर से चलेंगे हम लोग, इधर को बाया बोलते हैं और इधर से आएंगे तो इसको दाया बोलते हैं। ध्यान देना, अगर हम बीच से कहीं जाते हैं, बीच से जाएंगे तो दाया दाएं की तरफ आएंगे, बाया बाएं की तरफ आएंगे। यानी जब हम किनारे से चलते हैं तो बाया इधर बोला जाता है, दाया इधर बोला जाएगा। लेकिन जब बीच से चलते हैं तो बाया बाएं की तरफ हो जाएगा, दाया दाएं की तरफ हो जाएगा। अब क्वेश्चन बढ़िए करा तो बाएं से छठे अक्षर, यानी बाया तो यही है हमारा छठा अक्षर, 1 2 3 4 5 6, छठा अक्षर ये हो गया एच मेरा। लेकिन कह रहा के से नहीं कहा है, के मीन्स छोड़कर, से मीन्स लेकर, से दाएं पड़ने वाला 14वां अक्षर, मतलब यहां दाया। अब यहां से तो भाई दाया यही बनेगा ना 14 अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14वां अक्षर कौन सा होगा,
50 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। इन शब्दों का सार्थक क्रम बनाइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, पुस्तक है, चाबी है, दरवाजा, ताला, कमरा। सबसे पहले क्या होगा, इनके अनुसार मुझे बनाना है। तो मुझे लगता है सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले 2 नंबर होगा, चाबी होना चाहिए, और उसके बाद 4 नंबर ताला होगा, जस्ट उसके बाद ताला लगाया कहा जाएगा कमरा में। कमरे के बाद क्या होगा, दरवाजा, जस्ट बिल्कुल दरवाजा होगा। दरवाजे के बाद क्या बनेगा आपका, कमरा। कमरे के बाद क्या बनेगा, पुस्तक बन जाएगा, है ना। आपका ये क्रम बन रहा है, देखिए कहीं ऑप्शन में दिया गया है, जी बिल्कुल दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। या तो आपका ये क्रम हो सकता था 1 5 3 4 2। देखिए ये क्वेश्चन या तो आरोही क्रम में बनेगा, या तो और वही क्रम में बनेगा, 2 ही क्रम में बनेगा। लेकिन मुझे यह ध्यान रखना है कि ऑप्शन में कैसा दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन में देखो सबसे पहले चाबी होगा, मुझे यह बात पता चल गया था, और स्टार्टिंग में सबसे पहले 2 है, तो इसलिए तो मैंने तो बना दिया ऑप्शन नंबर सी ही होगा। क्योंकि दूसरे नंबर के बाद क्या होगा, 4 ताला होगा, ताले के बाद जो है दरवाजा होगा, दरवाजे के बाद कमरा होगा, कमरे के बाद पुस्तक होगा। या आप ऐसे रख सकते हैं कि पहले पुस्तक होगा, पुस्तक के बाद कमरा होगा, कमरा के बाद जो है दरवाजा लगेगा, दरवाजा के बाद होगा ताला, ताला के बाद क्या होगा, चाबी होगा। ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा ऑप्शन मुझे गिवन नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर अगला बनाते हैं, यदि किसी कूट भाषा में टीचर को VGCEJGT लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में चिल्ड्रन को क्या लिखे जाएगा, ठीक है। यह कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं इनको बनाता हूं, तो क्या क्रम गया है, जो क्रम इसमें जाएगा वही इसमें लॉजिक काम करेगा। तो मुझे लगता है कि टी का मतलब होता है 20 और इसका मतलब होता है 22। देख पा रहे 2 का क्रम जा रहा है, इसका 5 है तो इसका कितना हो गया 7, इसका 1 है तो इसका 3, इसका 3 है तो इसका 5, ये 8 है तो ये 10, ये कितना है 5 तो ये 7, ये 18 है तो ये 20। यानी कि आप समझ गए हैं कि पहला अक्षर इसका और उसका 2 अक्षर का डिफरेंस जा रहा है, यानी 2 अक्षर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप चिल्ड्रन का बनाइए, जैसे अक्षर है उनका 2 अक्षर प्लस कर दो, 4 ऑप्शन है, मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि भाई ई तो सभी में है, तो आइए भाई ऑप्शनल बना लेते हैं। ई में तो सभी है, ठीक है। अब पीछे से कोई ऐसा लॉजिक सोचो, पीछे सोचो, ये P है, P है, O है, O है, P है ना। तो एक काम करें, सभी में P दिए गए हैं और सभी में E दिए गए हैं। सबसे पहले हम पीछे से देखते हैं, इस अक्षर को चेक कर लें, लास्ट वाला। आपके पास N है, 14 होता है, 14 2 16, यानी P आना चाहिए, O तो कभी हो नहीं सकता है, ठीक है। अब मैं दूसरा अक्षर इनका चेक करता हूं, क्योंकि T है, तो सभी तो बराबर है। तो एक काम करते हैं, तो इसमें लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, G को। अगर मैं G को चेक करता हूं तो यहां पर E है, E का मतलब 5, 5 2 कितना होना, 7 होना चाहिए, 7 तो ऑलरेडी बैठा है, इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आप बाय ऑप्शनल बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहला काम आपको यह करना है, या तो आप आगे चेक करिए या तो पीछे चेक करिए। मैंने पीछे से चेक किया और मैच कर गया, इसका मतलब ये आंसर सही है। आप देख पा रहे JKN, अब यहाँ GKN है, JKN कई सारे दिए गए हैं, लेकिन मुझे लगता है जब मैं पीछे से चला दूसरा अक्षर ही मैंने मैच करवा दिया। और भी चेक कर सकते हैं आप, ऐसे चेक कर लो, ये कितना होता है 3 3 2 5 होगा, ये 8 2 10 होगा, ये 9 2 11 होगा, ये 12 2 14 होगा, ये 4 2 6 होगा, ये 16 और 2 18 होगा, 5 2 7 होगा, 14 2 16 होगा, वही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और हमारे इस चैनल के नाम से, अर्णव मैथ्स एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं।